हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रेल जीके भैया। सो आज के इस वीडियो में मैं फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए टॉप 100 ऐसे करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे कोई भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। पहले दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो अभी चल रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको बता दिए पार्ट 2 वीडियो पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। सो आज के वीडियो में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन कवर करने वाले वीडियो में ला सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बट उससे पहले हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि आपका एग्जामिनेशन ऑलरेडी चल रहा ही है। पहला सवाल जो कि आपसे बनता है यहाँ कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का विजेता कौन सा देश बना, तो आपसे उत्तर हो जाएगा ये अपना भारत बना। ठीक है, महिला वनडे विश्व कप किसको हरा कर बना है वो आपको बताना है, तो आपसे बता दें वो जो बना है आप सभी का साउथ अफ्रीका को हरा कर बना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था रनर अप कौन सा देश है, यानी उप विजेता कौन बना, दक्षिण अफ्रीका, ये आपको भी पता हो। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईसीसी, ठीक है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित किया गया, तो आपसे उत्तर होगा डी वाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। ठीक, याद रखना। अगला सवाल है आप सभी को बोलता है, जैसे याद रख सकते हैं आप कि महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपसे उत्तर रहेगा प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जो आप सभी का वो दीप्ति शर्मा दिया, क्योंकि इसने बल्लेबाजी भी अच्छा किया और गेंदबाजी भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। ठीक है, अब अगला सवाल बोलता है आप सभी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष को, तो आपसे उत्तर रहेगा वर्तमान अध्यक्ष जो वो रोजर बिल्ली थे, बट दोस्तों इनको हटा दिया गया है और इनके जगह पे किसी और को रख दिया गया, जो कि इसके मिथुन मिन्हास का रखा गया शायद, मेरा अंदाज से। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं कि बीसीसीआई के नए वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री के पास 2025 की स्थिति के अनुसार सबसे अधिक संपत्ति, तो आपसे उत्तर होगा चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के ये मंत्री है। ठीक है, आपको बता दें कि 31 मुख्यमंत्री में चंद्रबाबू में सबसे अमीर है, सोच सकते हैं कितने लोग हैं अमीर है ये। ठीक है, अगला सवाल बनता है 2025 में इंजीनियरिंग डिजाइन कैटेगरी में आईजी नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो आईजी नोबेल पुरस्कार इंजीनियरिंग डिजाइन कैटेगरी में आप सभी को बता दें विकास कुमार और सार्थक को दिया गया। ठीक है, विकास कुमार और सार्थक को दिया गया। ठीक है, अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों की 2025 में हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे ने जीता, तो आपसे उत्तर होगा होम बाउंड ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि द्रौपदी मुर्मू 2025 में कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया, तो आपसे उत्तर होगा उदाहरण 30 हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारतीय सेना द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो आपसे उत्तर वो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया गया था। ठीक है, याद रखना आप सभी। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये अगला सेट में जाते हैं। अगला सेट में आपको सवाल बनता है कि स्पेशल एक्स में 2025 में आपका अपना कौन सा सफल स्टार्टिप स्टारशिप परीक्षण यानी कि स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट पूरा किया, तो आपसे उत्तर होगा 10 बार। ठीक है, याद रखना आप सभी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो आपसे उत्तर है 11 नवंबर को दोस्तों प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आप सभी का वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना आप सभी। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया, तो आपसे होगा सितंबर का तीसरा शनिवार को दोस्तों ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस। ठीक है, आप सभी। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के कितने वर्ष पूरे होने का प्रतीक 2025 में मनाया गया, तो आपसे बता दें वो आपका 78वां, ठीक है, 18वां वर्षगांठ प्रतीक पूरा होने पर प्रतीक 2025 में इसका मनाया गया। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपको क्या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया जाता है, तो आपसे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है आप सभी का वो 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस तो 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है आप सभी का कब मनाया जाता है, वो आपका 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि दुनिया का पहला शहर कौन सा है जो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला जा रहा है, वो आपका अमरावती हो जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश के बगल में ही बनने जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल मध्य दोस्तों के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 चीतों को किस अभ्यारण्य में छोड़ा, थी आपसे बताना कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने 2 चीतों को किस अभ्यारण्य में छोड़ा, तो आपसे बताना वो गांधीनगर अभ्यारण्य में छोड़ा गया था। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में कितने लोगों का देहांत हुआ था, तो आपसे बताते हैं लगभग 26 लोगों का देहांत हुआ था। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल मैच का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया, वो आपका नवी मुंबई में किया गया डी वाई पाटिल स्टेडियम में, और विजेता को मैंने आपको बता दिया भारत है और विजेता हमारा साउथ अफ्रीका है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
कैटेगरी कौन सा कैप दी जाती है, तो वो आपका ऑरेंज कप दी जाती है। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन सा कैप दी जाती है, वो आपका पर्पल कप दी जाती है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बता दोस्तों कि हर घर जल मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, वो आपका ना गोवा बना, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का सह मेजबान या को होस्ट कौन सा देश था, वो आपका ना श्रीलंका था, क्योंकि बिकॉज ऑफ पाकिस्तान देश की वजह ये करना पड़ता, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि 26 नवंबर को भारत में प्रति वर्ष कौन सा दिवस मनाया, तो 26 नवंबर को भारत में प्रति वर्ष जो आपसे वो संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, संविधान दिवस वो मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू विमान कौन सा है, तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू विमान जो आपका तेजस है, जिसे एलसीए भी कहा जाता है, ठीक है। भारत का यह अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि किस भारतीय शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन यानी कि लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ, आपको बताना भारत के शहर में, वो आपका सूरत शहर में। आप सूरत जो है वो डायमंड बोर्स यानी कि सूरत डायमंड बोर्स ने पेंटागन को पीछे छोड़कर यह स्थान प्राप्त किया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए विकसित स्वदेशी प्रणाली का नाम क्या रखा, तो आपसे उत्तर होगा कवच रखा, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ आता है। अगला सवाल के बच्चों कि 2025 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि पीएमजीकेवाई को किस वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया, तो आपका 2028 तक बढ़ाने का इसको निर्णय लिया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो कार्बन इमिनेशन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया, तो आपको उत्तर 2035 तक इसे निर्धारित किया, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, जब आप वर्तमान प्रधानमंत्री और राज्यपाल देख रहे हैं तो कौन कौन से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आपसे उत्तर रहेगा वो आपका आनंदीबेन पटेल जो है आपका उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या था, आपसे महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल का नाम जो आपसे वो आचार्य देवव्रत, ठीक है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या, आचार्य देवव्रत, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आपसे बता रहा हूं आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों बिहार के वर्तमान राज्यपाल है, ठीक है। अगला सवाल बता दोस्तों कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या था, आपसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है वो मंगू भाई छगन भाई पटेल नाम है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बता दोस्तों कि राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है, तो आपको बता राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल का नाम जो है हरिभाऊ भागड़े है, हरिभाऊ भागड़े जो है वो राजस्थान के राज्यपाल का नाम है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आपसे केरल के राज्यपाल कौन, तो आपसे केरल के राज्यपाल जो है आप सभी का वो आपका राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर है, वो केरल के राज्यपाल है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल जो है संतोष गवाकर, ठीक, संतोष गवाकर, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली, तो यह सिंपल से हमारे बिहार राज्य और कौन सा राज्य हो सकता है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि दिसंबर 2025 तक मणिपुर राज्य में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है, तो दिसंबर 2025 तक मणिपुर में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है, तो वापसी उतरेगा वो राष्ट्रपति शासन लागू है, याद रखना, ठीक है, मणिपुर में, याद रखना। अगला सवाल बनता है दोस्तों गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात के भूपेंद्र पटेल दोस्तों गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री है, ठीक है, आप सभी को, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री को, पश्चिम बंगाल वर्तमान मुख्यमंत्री वो ममता बनर्जी है, ठीक है। अभी अगले साल वहां इलेक्शन भी होने वाला है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ, अगला सवाल क्या बच्चों कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी दोस्तों झारखंड के उत्तराखंड के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आसाम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आसाम के वर्तमान मुख्यमंत्री जो आप सभी का हो जाएगा हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत बिश्वा शर्मा जो है वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आपसे उत्तर होगा एमके स्टालिन दोस्तों तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में कौन सा देश चैंपियन बना, तो आपसे बता दें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में हमारा जो है भारत चैंपियन बना, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड, ठीक है। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस देश में मिलकर किया है, तो आपसे बता रहे श्रीलंका के साथ मिलकर किया, ठीक है। ये अलग तरह से पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगला सवाल आप सभी का कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल मैच किन दो टीमों के बीच हुआ था, वो आपको बता दें वो आपका दक्षिण और जैसे मैंने आपको बताया था आपको पता ही है उत्तर वो क्या होगा, इसे दोबारा पढ़ाने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कितने रनों से हराया, आप सभी को बताना है, आप सभी उत्तर 52 रनों से हराया था। अगला सवाल बनता है आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया, ये भी सवाल आपसे तो आपसे उत्तर डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में खेला गया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों क्या आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी, तो आपसे बता दें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच जो बनी है वो आपका शेफाली वर्मा बनी, क्योंकि दोस्तों इसको पूरा एकदम सेटअप बनाया था, इनको चुना भी नहीं गया था, असो से डायरेक्ट फाइनल आकर के लिए फाइनल में आके छा गई है।
अगला सवाल बता दोस्तों कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? आपसे बताओ, दीप्ति शर्मा सबसे ज्यादा विकेट निकाला था, याद रखना। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने कुल कितने रन बनाए? तो आपसे बताइएगा, कुल जो है 298 रन भारत ने बनाए थे, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के लिए कुल कितनी टीमें क्वालिफाई हुई थी? आपसे बताइएगा 8 टीमें दोस्तों टोटल क्वालिफाई होती है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि 2025 तक भारत कितनी बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कर चुका है? तो आपसे बता दें 2025 तक भारत जो है 4 बार दोस्तों आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कर चुका है, जिसमें कि एक बार ही चैंपियन भारत बना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल कब खेला गया? तो आपसे बता दें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल जो है आप सभी का 2 नवंबर 2025 को खेला गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कौन थी? तो आपसे वो आपका लॉरा बोल्बर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन थी। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारत ने रन चेस कितने विकेट हराया? ठीक है, भारत में रन चेस में कितने विकेट हराया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा 5 विकेट हराया। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? तो आपसे उत्तर है वो आपका स्मृति मंदाना दोस्तों आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में कुल कितने मैच खेले गए? तो आपसे उत्तर होगा टोटल 31 मुकाबले खेले गए हैं पूरे इसमें। ठीक है, अगला सवाल बता दो कि भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच जो है आप सभी का खालिद जमील को जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कितने टीमें भाग लेगी? तो आपसे बता रहे हैं टोटल 48 टीमें दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेगी। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का कि संतोष ट्रॉफी 2024 और 25 का खिताब किसने जीता और किसे हराया? आप सभी को बता दो पश्चिम बंगाल ने जीता और केरल को हराया। ठीक है, अगला सवाल बता दो कि आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो आपसे उत्तर हो जाएगा ये आपसे जिम्बाब्वे करेगा और नामीबिया करेगा। ठीक है, अगला सवाल बता दो कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 के विजेता कौन बना? तो आपका प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का विजेता जो है आप सभी का वो दबंग दिल्ली बना। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का विजेता कौन बना? दबंग दिल्ली। अब जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी किसके नाम रखी गई? तो फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी जो किसके नाम रखी गई? तो आपको उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद के नाम जो ये रखी गई। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि ए शूट एट हिस्ट्री माय ओबेसिस जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा? तो आपको उत्तर होगा ये अभी ना बिंद्रा की आत्मकथा। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ अगला सवाल क्या दोस्तों कि फ्रेंच ओपन 2025 यानी कि मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो आपको उत्तर होगा फ्रेंच ओपन 2025 मेन सिंगल का खिताब जो है आप सभी का वो आपका कार्लोस अल्काराज ने जीता है, याद रखना फ्रेंच ओपन का। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लिया किसने? तो आपसे उत्तर होगा मोहम्मद सिराज ने लिया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बने? तो आपसे उत्तर होगा वो दिव्या देशमुख दोस्तों वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 के जीतने वाली सबसे प्रमुख खिलाड़ी बने। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 का विजेता कौन रहा? तो आपसे आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 का विजेता जो रहा है वो आपसे उत्तर हो जाएगा राजपूताना रॉयल दोस्तों रहा है आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 का विजेता। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि बीबीएल बिग बैश लीग टीम से करार करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो आपसे उत्तर हो जाएगा वो आपका रविचंद्रन अश्विन बने। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो आपसे उत्तर हो जाएगा वो आपका अर्शदीप सिंह बने हैं टी20 में 100 विकेट लेने वाले। अगला सवाल बनता है दिलीप ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन सा रहता है? वो आपका वो जो सेंट्रल जोन है दोस्तों दिलीप ट्रॉफी 2025 का विजेता रहा था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि पहला ब्लाइंड वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2025 भारत ने किस टीम को हराकर जीता? तो आपसे उत्तर होगा नेपाल को हराकर दोस्तों भारत जो है पहला ब्लाइंड वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या दोस्तों कि यूएस ओपन 2025 मैन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो आपको पता है यूएस ओपन 2025 मैन सिंगल का खिताब जो वो कार्लोस अल्काराज जीता। ठीक है, फ्रेंच ओपन में भी कार्लोस जीता था और यूएस ओपन भी जो किसने जीता? कार्लोस अल्काराज जीता। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है कि एशियन शूटिंग चैंपियन 2025 में पदक तालिका में भारत की रैंक क्या रही? तो आपको बता दें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत की जो रैंक रही है वो क्या रही है? प्रथम रही है। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ अगला सवाल क्या दोस्तों कि पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभांकर क्या था? यहाँ मास्कोट क्या था? तो आपको उत्तर हो जाएगा वो आपका हिमालयन किंग्स फिशर। ठीक है, हिमालयन किंग्स फिशर था। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ अगला सवाल क्या है कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको पता है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी जो है करेगा वो आपका माल्टा करेगा। ठीक है, माल्टा करेगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारतीय सेना द्वारा स्वीकृत सक्षम एंटी ड्रोन
CUSA ग्रिड सिस्टम किसने विकसित किया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा ये आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि वेल ने दोस्तों क्या किया है? भारत सक्षम एंटी ड्रोन यूएसए ग्रिड सिस्टम विकसित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल की जरूरत है। अगला सवाल क्या है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किन 2 नई यूनिटों की घोषणा की? तो आपको बताते हैं भारतीय सेना ने हाल ही में दोस्तों क्या बोलते हैं रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन 2 यूनिटों की घोषणा की गया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा, ठीक है, इंदिरा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2025 का आयोजन जो कहाँ किया गया वो आपसे होता रहेगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इससे किया गया। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आपको बताते हैं भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से जो है आप सभी का वो अग्नि प्राइम मिसाइल का जो है वो सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ अगला सवाल क्या है कि भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमा सुरक्षा के लिए AI पावर्ड कमांड सेंटर यानी DSS किसने लॉन्च किया? तो आपसे बताया भारत कि पश्चिमी और पूर्वी सुरक्षा सीमा के लिए AI पावर्ड कमांड सेंटर DSS किसने लॉन्च किया? तो वो आपको BSF ने इसे लॉन्च किया। ठीक है, अगला सवाल की जरूरत है। अगला सवाल क्या दोस्तों सिलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो आपसे सिलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाता है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच ये किया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि टाटा ग्रुप भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहां स्थापित करेगा? तो टाटा ग्रुप भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहां आयोजित करेगा? वापस उत्तर हो जाएगा तुमकुर बेलगम कर्नाटका में ये करेगा। ठीक है, अगला सवाल क्या दोस्तों कि एक्सरसाइज कौन का 2025 भारत के किस देश के साथ किया? तो आपको बता रहा है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के साथ दोस्तों भारत ने एक्सरसाइज किया था, इसका नाम है कॉनकैन। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है एक्सरसाइज मैत्री का 14वां संस्करण किन 2 देशों के बीच हुआ? तो आपको मैत्री जो करता है भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री अभ्यास किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन यानी कि MMG किस निजी कंपनी ने विकसित की? तो आपको भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन यानी कि MMG किस निजी कंपनी के लिए विकसित की? आपसे बता रहे आपका लोकेश मशीन्स लिमिटेड ने इसको विकसित किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सुदर्शन चक्र मिशन क्या है जिसे PM मोदी ने स्वतंत्र दिवस 2025 पर घोषित किया था? तो सुदर्शन चक्र मिशन जो है आप सभी का क्या है वो आपका स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषित किया था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? आपसे बताना कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? आपसे बता रहा है ये आपका शेफाली वर्मा बनी। ठीक है, याद रखना। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि संविधान 130वां संशोधन विधायक 2025 के संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा ये अपारजिता सारगी। ठीक है, अपारजिता सारगी। ठीक है, संविधान 130वां विधायक संशोधन की 2025 की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? वो आपका अपारजिता सारगी को। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि DRDO के DRDL हैदराबाद के लैब के नए निदेशक कौन बने? तो आपको उत्तर हो जाएगा अंकति राजू। ठीक, अंकति राजू दोस्तों वो DRDO की DRDL हैदराबाद के लैब के नए निदेशक बने हैं। ठीक है, आपसे भी। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किसे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी कि CGDA नियुक्त किया गया? तो आपको बताएगा हाल ही में किसे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA नियुक्त किया गया? तो आपसे बता रहा आपका विश्वजीत सहाय को। ठीक, विश्वजीत सहाय को। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि नवंबर 2025 में किस देश की तालिबान सरकार ने भारत में अपना पहला राजनीतिक अधिकारी नियुक्त किया? तो आपसे बता दें अफगानिस्तान। ठीक, तालिबान है तो जाहिर सी बात अफगानिस्तान होना तय है। ठीक है, अगला सवाल बनता है उसकी कर्नाटक वन और वन्य जीव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? कौन नियुक्त हुआ? तो आपसे बताया कर्नाटक वन और वन्य जीव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ? आपको उत्तर हो जाएगा अनिल कुंबले नियुक्त हुआ। याद रख। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आपको उत्तर हो जाएगा सुधांशु बस्त को बनाया गया। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं फटाफट दोस्तों, बढ़ते रहे, बहुत 100 सवाल है, बहुत मजा आएगा दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों कि आर वेंकटरमणी भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किस वर्ष तक पूर्ण नियुक्त किया गया? तो आपको उत्तर हो जाएगा 2027 तक इसे नियुक्त किया गया। ठीक है, 2 साल और। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों क्या RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है आपका शिरीष चंद्र मुर्मू को दोस्तों नियुक्त किया गया। ठीक है, चंद्र मुर्मू के ये भाई हो सकते हैं। अगर सवाल आप जो है शैलेंद्र चंद्र किस कंपनी के MD और CEO नियुक्त हुए हैं? आपको बताना कि शैलेंद्र चंद्र जो है किस कंपनी के MD और CEO नियुक्त हुए? तो आपसे बता जाएगा टाटा मोटर्स के। ठीक है,
कौन? शैलेंद्र चंद्रा। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों की बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि बीएसआई के 13वें निदेशक कौन बने? तो आपको बता दें बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि बीएसआई के 13वें निदेशक बने हैं अब आपका डॉक्टर कनाथ दास। ठीक है, कनाथ दास। अगला सवाल बनता है दिल्ली का नया मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुआ था? दिल्ली का नया मुख्य सचिव जो वो राजीव वर्मा नियुक्त हुआ। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि न्यायमूर्ति पीबी भजंत्री किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो बाद में न्यायमूर्ति पीबी भजंत्री किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? तो आपको बताऊंगा पटना हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों की गूगल क्लाउड का पहला चीफ प्रोडक्ट बिजनेस ऑफिसर कौन नियुक्त हुआ? तो आपको बताओ गूगल क्लाउड का पहला चीफ प्रोडक्ट बिजनेस ऑफिसर जो नियुक्त हुआ है वो आपका कौन हुआ है? कार्तिक नारायण नियुक्त हुआ। ठीक है, नाम से तो ये भारतीय लगता है, भारतीय होगा भी। ठीक है, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? आप सभी को तो रहेगा रंजन प्रकाश देसाई नियुक्त हुआ। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि ओपन एआई भारत और एशियाई प्रशांत क्षेत्र के हेड ऑफ एजुकेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? था ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के हेड ऑफ एजुकेशन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपसे बताओ राघव गुप्ता को नियुक्त किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों भारत के 29वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि सीजीए। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं? तो भारत के 29वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो बने हैं वो आप सभी को बने हैं टीसीए कल्याणी बने। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि नमो युवा रन के राष्ट्रीय एम्बेसडर कौन बने? तो नमो युवा रन के राष्ट्रीय एम्बेसडर जो बने हैं वो आपका मिलिंद सोमन बने। ठीक है, मिलिंद सोमन बने। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे याद रख सकते हैं कि एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने? तो एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने? आपसे बताइएगा श्रीनिवास इंजादेती। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि दुनिया का पहला एआई जनरेटर मंत्री किस देश में नियुक्त हुआ? तो आपसे बताइएगा अल्मेनिया में दोस्तों दुनिया का पहला एआई जनरेटर मंत्री नियुक्त हुआ है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अमित खरे किसके लिए अगला सवाल आप सभी अमित खरे किसके सचिव नियुक्त किया गया? तो आप समझते अमित खरे जो आप सभी का वो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव नियुक्त किया। ठीक है, अगला सवाल उसके आईसीसी के नए सीईओ के रूप में जुलाई 2025 में किसे नियुक्त किया गया? तो आपसे बताइएगा वो आपका संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि एप्पल के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि सीओओ कौन बने? तो आपसे बताइएगा वो आपका सरबी खान बने। ठीक है, कौन बने? सबी खान बने। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर इंजीनियर और R&D कौन बने? तो आपसे बताइएगा अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, अगला सवाल क्या अगला सवाल क्या है दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन बने? आपसे बताइएगा ये सतीश गोलचा बने। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने? संसद टीवी के नए सीईओ जो बने आप सभी का वो उत्पल कुमार सिंह बने। ठीक, उत्पल कुमार सिंह बने। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अगस्त 2025 में FSSAI के प्रमुख के रूप में किसने नियुक्त किया गया? तो आपसे बताइएगा वो रजित पुरहानी को। ठीक है, अगला सवाल बनता है अंडमान निकोबार के कमांड के नए कमांडर इन चीफ कौन बने? आपको बताइएगा लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत की पहली महिला विधि सचिव यानी कि लॉ सेक्रेटरी कौन बने? भारत की पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी जो बनी है वो आपसे बनेगी कि अंजू राठी राणा बने। ठीक है, अगला सवाल बनता है अगला सवाल क्या आप सबको गिफ्ट सिटी में क्यून यूनिवर्सिटी वेलफेस्ट के पहले डीन कौन बने? आपको बताइए गिफ्ट सिटी में क्यून यूनिवर्सिटी वेलफेस्ट के पहले डीन जो बने आप सभी को वो डॉक्टर एम सतीश कुमार बना। ठीक है, अगला सवाल अगला सवाल के एस्टिमेट कमेटी यानी कि 2025 और 26 का प्रमुख कौन बना है? तो एस्टिमेट कमेटी 2025 और 26 का जो प्रमुख बना है वो आपसे बताएगा संजय जायसवाल बना है। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने? तो यूपीएससी के नए चेयरमैन जो बने आप सभी का वो अजय कुमार बने हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन। ठीक है, अगला सवाल ब्रिक्स सीसीआई के नए चेयरमैन कौन बने? ब्रिक्स सीसीआई के नए चेयरमैन जो आपसे बने हैं वो आपका हर्षन चावला बने। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए डायरेक्टर कौन बने? आईबी के नए डायरेक्टर जो बने हैं वो तपन गोवा डेका बने। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कर्नाटक वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ? तो आपसे अनिल कुंबले नियुक्त हुआ। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में डीएनए संरचना के सह खोजकर्ता का निधन हो गया, वो कौन थे? तो डीएनए संरचना के सह खोजकर्ता जो थे वो आप सभी का जेम्स डी वॉटसन थे जिनका निधन हो गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है क्या है अगला सवाल क्या है आज का 99 वाला नंबर सवाल कि भारत का पहला चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो आपसे भारत का पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप किसने जीता? आपसे बताऊंगा मैक्सन कार्लसन ने जीता। ठीक है, आज का 100वां नंबर सवाल कि पैन अमेरिकन कप 2025 पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में विजेता कौन बना? तो आपसे बताओ पैन अमेरिकन कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा विजेता बना? आपसे बता रहेगा वो आपका अर्जेंटीना बना है। ठीक है, टोटल
100 से भी ज़्यादा हम लोगों ने सवाल कवर कर लिए, लगभग 130 सवाल हम लोगों ने कवर किए हैं दोस्तों करंट अफेयर्स को, जो कि आने वाले आपके एग्जामिनेशन, कोई सा भी एग्जामिनेशन कंपटीशन, जब वो एसएससी का हो, जब वो रेलवे का हो या बिहार का स्पेशल हो, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है। सो ग्रुप डी एग्जामिनेशन अभी ऑलरेडी चले, तो उसके लिए आपकी बेहतर ये वीडियो आप सभी के लिए हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।